लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट चुकी है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अपनी रायशुमारी शुरू कर दी है। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों को लेकर के प्रत्याशियों के चयन को लेकर के रायशुमारी जारी है, जिसमें कि पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता शामिल होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल जी। अब लोकसभा चुनाव की कहें तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी जोरों पर रखी है। क्या उम्मीदें हैं इस बार झारखंड में लोकसभा चुनाव से? देखिए, हम लोग का प्रयास है कि जो झारखंड की जो 14 सीटें हैं उस 14 का 14 सीट को हम लोग जीते। और प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है कि इस बार बीजेपी का 370 और एनडीए 4 पार, तो ये जो लक्ष्य है इसकी प्राप्ति हो। आप इसको केवल पार्टी एम्बिशन के रूप में मत देखिएगा, देश के लिए भी ये कितना जरूरी है ये हम सभी लोग जानते हैं। आज हमारा देश जिस मुकाम पे खड़ा है वहाँ कुछ कड़े निर्णयों की जरूरत है, और कड़े निर्णय तभी हो सकते हैं जब सत्ताधारी दल के पास 2/3 से ज़्यादा का बहुमत हो। ये समय है कड़े निर्णय का, जनता को भी इसमें आगे आकर के साथ देने की जरूरत है। एक सर्वे जो हुआ उसमें भी ये हुआ कि झारखंड की 12 सीटों पर बीजेपी आसानी से फिर जीत हासिल कर सकती है। 2 सीटों पर अगर गठबंधन होता है इंडिया गठबंधन का, तो उसमें जो है थोड़ा सा फाइट होगा। लेकिन एक समीकरण और बदला कि अब गीता कोरा बीजेपी के साथ हैं, तो 13 लगभग अब तय माना जा रहा है। 14 के 14 सीट जीतने की क्या प्रयास है? अभी देखिए, देखते रहिए, आगे आपको और भी राजनीतिक विस्फोट जो है वो दिखेंगे। और प्रयास तो यही है कि 14 की 14 सीट जो है वो बीजेपी के झोले में आए। ये जो रायशुमारी चल रहा है इसमें समीकरण क्या है? और अगर हम हजारीबाग की बात करें तो आपकी तैयारी कितनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कार्यकर्ताओं को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए पार्टी ने कल अपने 14 सीट पे, केवल हजारीबाग पे ही नहीं, 14 सीट पे जो उनके पदाधिकारी हैं, एक क्राइटेरिया तय किया गया था प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, उनसे जानना चाहा कि कौन से 3 नाम जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के किस 3 नाम के बारे में विचार पार्टी करे। तो कल सर्वे हो करके आया है, उसमें आपके भी नाम आए हैं, जेपी पटेल हैं या फिर और भी नाम हैं जो शामिल हैं। तो अपनी दावेदारी कितनी मजबूत? देखिए, डेफिनेटली क्या होता है कि हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के लोग हैं, विधायक हैं, तो हमारा नाम आना स्वाभाविक है, इसमें कोई प्रयास का विषय नहीं बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चुनाव वही लड़ता है जिसको पार्टी टिकट देती है, और इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पार्टी के द्वारा ही दिया जाता है। देखिए, मैं आज विधायक हूँ, पहली बार इसलिए विधायक बना क्योंकि पार्टी ने मुझे टिकट दिया और उसके बाद जनता ने समर्थन दिया। दूसरी बार भी यही हुआ, उसके बाद पार्टी ने मुझे कोषाध्यक्ष बनाया। अब पार्टी क्या करेगी इसका मेरे से उत्तर लेना थोड़ा मुश्किल होगा। हजारीबाग को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है, 2 बार अब विधायक रहे, एक लंबा अनुभव भी हुआ है। तो हजारीबाग में अगर कुछ विकास की बात की जाए तो प्रमुख क्या होगा जो अगर आपको मौका मिले तो सबसे पहले वो करें? देखिए, रेलवे के क्षेत्र में हजारीबाग में बहुत कुछ किया जाना है, रोजगार के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हजारीबाग का वो अच्छा है, ख़राब नहीं है। आपको सबसे बड़ा हजारीबाग में जो प्रॉब्लम है वो है जो विस्थापन हुआ है पहले के समय में, और अभी जो विस्थापन हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वेस्ट बोकारो में टाटा स्टील ने भी कुछ विस्थापन अभी तुरंत किया है। बहुत पहले से ज़मीन उसने ली हुई थी, लेकिन उस समय विस्थापन उसने नहीं किया था, अभी वो लोग कर रहे हैं। तो जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको पुनर्स्थापित करने का जो दायित्व है वो भी सरकार का है, क्योंकि विस्थापन एक बहुत बड़ा दर्द है। तो हजारीबाग की ये 3 बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसको आगे के समय में एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक ये भी रिपोर्ट आया है कि जो सर्वे हुआ उसमें जो कंटिन्यू अभी सिटिंग सांसद हैं उनको बदलने की मांग कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। ये मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो वर्तमान सांसद उन्होंने प्रयास अपना पूरा किया है। तो ये थे मनीष जायसवाल जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड में जो मिशन 14 है वो हासिल होगा, और साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार बीजेपी का चल रहा है वो जारी रहेगा।